जय हिंद दोस्तों, मैं कैडेट प्रगति बोकरे आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सरकार द्वारा लाई गई नई अग्निपथ योजना के संदर्भ में अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ये हम सभी जानते हैं कि सभी युवाओं का सपना होता है कि वह आर्मी में जाए, सेना में जाकर अपनी सेवा प्रदान करें। तो उनका ये सपना साकार होने जा रहा है इस योजना के अंतर्गत, क्योंकि इस योजना में अब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। 10th एंड 12th पास युवाओं को इसमें जाने का मौका मिलेगा। और साथ ही यदि कोई युवा 10th क्लास पढ़कर यदि अग्निवीर बन जाता है तो उसकी 12th तक की पढ़ाई भी शासन द्वारा कराई जाएगी। इस योजना के तहत 4 साल तक के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, परंतु उसमें भी जो भी 25% सर्वश्रेष्ठ सैनिक होंगे उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए रिटेन कर लिया जाएगा, बल्कि बचे हुए 75% युवाओं को अग्निपथ कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा राज्यों की नौकरियों में उसमें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा और बाकी सेक्टर्स में भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में उस अग्निवीर बनने के बाद वो प्रमाण पत्र लेकर जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए, तो उसमें आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ आप यदि अपना खुद का एक बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बैंक में बहुत कम ऋण में बहुत कम ब्याज दर पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप सेना में रहते हुए ही यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको लगभग 1 करोड़ तक का उसमें मृत्यु के पैसे दिए जाएंगे आपके फैमिली को, और जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। 4 साल बाद आप सेना से जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको लगभग 12 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, जिसका कोई भी ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। और इस योजना के अंतर्गत आपको हर महीने 4 साल तक आपको हर महीने 30,000 तक या उससे ज़्यादा की भी आपको तनख्वाह मिलेगी। और जैसे कि बाकी सैनिकों को ड्रेस राशन का भत्ता मिलता है, वो आपको 4 साल तक मिलेगा। उसके बाद आपको राज्य सरकारों की कई नौकरियां जैसे पुलिस और रेलवे जैसी जगहों पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि सेना एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि सेना में जवान होंगे, युवा होंगे, तो हमारी सेना और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि युवाओं के अंदर एक अलग ही तरीके का जुनून होता है। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं हमारे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो यदि हमारी सेना ये जवान होगी तो हमारी सेना और ज़्यादा ताकतवर होगी। और वैसे भी हमारे देश के रक्षा बजट का आधे से ज़्यादा पैसा अभी जो रिटायर फौजियों को देने में चला जाता है, उनके तनख्वाह में, उनके पेंशन में ही चला जाता है, जिससे सरकार चाहकर भी नए उपकरण, नए हथियार सेना में शामिल नहीं कर पाती है, क्योंकि उतना पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि आधा से ज़्यादा पैसा तो पेंशन में ही चला जाता है। तो उसका भी खर्च कम होगा और हमारी सेना में लगातार नए नए आधुनिक उपकरण भी शामिल होते जाएंगे। और इससे ये फ़ायदा भी होगा कि 25 साल उम्र में ही युवा आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा। और आर्थिक रूप से सशक्त होने का मतलब है कि मानसिक रूप से परेशान नहीं होगा, अपना कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या वो चाहे तो फिर राज्यों में भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें अग्निवीरों को 4 साल बाद बहुत से प्राथमिकताएँ दी जाएगी। और अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और इससे हमारी युवा पीढ़ी में बहुत देशभक्ति की भावना जागरूक होगी। हर युवा करीब से सेना को देख पाएगा। और जब कोई सेना में जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही जुनून आ जाता है और उसे अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि वो एक बेहतर इंसान बनता है। और साथ ही साथ उसके अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी, इतनी स्किल्स बढ़ा दी जाती है सेना में जाते ही, कि वो हर एक विपरीत परिस्थिति का डट कर सामना कर पाता है। तो यदि कोई व्यक्ति सेना से जब वापस आएगा, कोई युवा, तो वो जब सिविलियंस के बीच रहेगा तो हमारे देश की प्रगति होगी। और साथ ही साथ वो और भी सिविलियंस को प्रभावित करेगा, जिससे हमारा देश लगातार उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके बहुत से फायदे हैं, बहुत
ज़्यादा। और हम देख रहे हैं कि अभी कुछ असामाजिक तत्व लगातार इसका विरोध करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, युवा पीढ़ी को। तो उनके भड़कावे में ना आकर आप अपने स्वयं विवेक का उपयोग करके इस योजना के फ़ायदे के बारे में जानें। और इसमें और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ सभी, और इसका एक बेहतरीन फ़ायदा ये है कि हमारी सरकार चाहती है कि हर एक युवा आर्थिक रूप से सशक्त तो हो ही हुई, आर्थिक रूप से मजबूत हो, साथ ही साथ हमारे हर एक घर में एक सैनिक हो। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जाने का अवसर प्रदान होगा। तो इससे जब वो 4 साल बाद रिटायर होकर वापस आएंगे और 25% तो वहीं रह जाएंगे, बाकी जब वापस आएंगे तो उनके अंदर एक सैनिक की तरह काबिलियत आ जाएगी और एक सैनिक की तरह वो प्रोडक्टिव होंगे। उनके अंदर वर्क स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और बहुत सी ऐसी फ़ायदा और बहुत सी उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगा जो हमारे देश के लिए आगे चलकर बहुत ही उन्नति के रास्ते खोलेगा। इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।